Hi everyone. So in this video we will be talking about multiple hiring updates. Okay. So स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करना चाहूँगा TCS NQT के साथ बिकॉज आज हमारे पास कुछ काफ़ी खतरनाक अपडेट्स है TCS NQT की तरफ से। और मैं खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मतलब सुबह मुझे भी एकदम से शौक लग गया क्योंकि TCS NQT जहाँ पर अभी मुश्किल से 2% रिजल्ट रिलीज हुए होंगे, 98% बच्चों के अभी रिजल्ट ही रिलीज नहीं हुए हैं, वहाँ पर हमें आज फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिला है। सो वन स्टूडेंट टोल्ड मी दैट कि उसको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर रिसीव हुआ है और जो डेट होने वाली है ज्वाइनिंग की वो है 10 अगस्त 2025। स्टिल आई कैन नॉट बिलीव दिस इज ट्रू, बट उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया है मेरे साथ ज्वाइनिंग लेटर का, प्रॉपर उसमें सब कुछ मेंशन है। 10 अगस्त की यहाँ पर ज्वाइनिंग है एंड जो लोकेशन है ज्वाइनिंग की वो यहाँ पर मुंबई होने वाली है, मुंबई ज्वाइनिंग लोकेशन है। आई कैन नॉट बिलीव बिकॉज अभी तक प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग पेंडिंग है और यहाँ पर TCS ने ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है। मतलब बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। स्क्रीनशॉट अभी मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज बच्चे ने मुझे मना किया है वीडियो में डालने के लिए, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा। बट एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये ऑन कैंपस का स्टूडेंट है एंड 10 अगस्त की ज्वाइनिंग है एंड मुंबई यहाँ पर जो ज्वाइनिंग लोकेशन है वो आई है। सो इट इज़ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी एंड पता नहीं, मुझे तो एकदम से समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। दूसरी बात, जिन बच्चों को ऑफर लेटर वगैरह रिसीव हुआ था उनका यहाँ पर पोर्टल अपडेट हुआ है। पोर्टल अपडेट होकर उसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो बटन है वो एनेबल हो गया है। दे कैन सी द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इनिशिएट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके उनको स्टेटस भी दिख रहा है। सो ये भी कुछ अपडेट्स है। बाकी अगर आज के दिनों की बात करें तो TCS NQT का रिजल्ट बाकी दिनों से आज बेहतर रहा है, सेम रीजंस में जिसमें महाराष्ट्र, MP ये खासकर बिलोंग करते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स रिसीव हुए हैं एंड मैं यहाँ पर आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है कि आपने TCS NQT का रिजल्ट जो है वो ऑफ कैंपस में दिया है या ऑन कैंपस में दिया है, मतलब इंटरव्यू जो था। बिकॉज जितने भी कॉलेज एसोसिएटेड TCS NQT वाले बच्चे हैं जो उनका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा है और जो ऑफ कैंपस वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही कम है जितना मतलब कोई ऑफ कैंपस का बच्चा हो जिसमें एक दो बच्चे बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ऑन कैंपस में TPOs वगैरह जरूर सिलेक्शन की लिस्ट भेज रही है और उसमें भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, वो भी फेजेस में भेज रही है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि इनिशियल फेज में अभी इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, दिस इज द सेट वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम TCS। तो इस प्रकार की जो बातें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो ये सब अभी भी TCS NQT से रिलेटेड अपडेट है। बाकी ज्वाइनिंग लेटर वाला अपडेट मैं परमिशन लूंगा कि अगर वो उसने बोल दिया स्क्रीनशॉट दिखाने को तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहूँगा ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी। ओके, दूसरी बात हम बात करते हैं जो आगे की हम हायरिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो सेकंड अपडेट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा विप्रो के बारे में। सो विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग 2025 के लिए जो फर्स्ट असेसमेंट था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसके रिजल्ट्स के तौर पर यहाँ पर बच्चों को आगे की प्रोसेस भेजी गई है जिसमें आपने देखा ही होगा, स्क्रीनशॉट्स काफ़ी सारे बच्चों ने डाले ही हुए हैं ऑलरेडी ग्रुप पर। सो उसमें आगे की प्रोसेस बता दी गई है और जो फर्स्ट फेज़ हुआ था अभी एलाइट एक्सक्लूसिव का, उसके जो रिजल्ट है 2025 के असेसमेंट के वो हमें देखने को मिले हैं। एक और हमें जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है, दैट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग स्टार। सो एक बार मैं बताता हूँ आपको, मॉर्निंग स्टार से ऐसे कुछ CIS इनवाइट करके कुछ मेल देखने को मिला है, CIS करके, और उसमें बताया गया है कि आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। ये अपडेट हमें मॉर्निंग स्टार कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोगों ने उसका असेसमेंट वगैरह दिया था तो यस, उसके जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर हो चुके हैं मॉर्निंग स्टार के एंड यहाँ पर CIS वाला जो मेल है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स को रिसीव हुआ है। अगर आपको भी हुआ है तो आप बता सकते हो। अगला अपडेट मैं इन्फोसिस के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस का हमारा असेसमेंट हो चुका है, अब रिजल्ट कब आएगा। तो अगर आपके इन्फोसिस के असेसमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जनरली 20 डेज के अंदर रिजल्ट्स आते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो प्रोफाइल्स है, एक है SP और एक है DSE। अब आपको कौन सा कैसे पता पड़ेगा कि आपको कौन सी प्रोफाइल मिल रही है? तो जनरली क्या होता है कि आपका इंटरव्यू मेल ही आपको आने वाला है और इंटरव्यू मेल के बाद भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको SP या DSE एलोकेट की जाए या पहले आपको एलोकेट की जाए, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट ईयर्स तक ज़्यादातर देखा है तो बेस्ड ऑन द इंटरव्यू परफॉर्मेंस यहाँ पर SP और DSE रोल भी मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, 20 डेज आप मान के चलो, और अगर मैं आपको अभी भी बोलूंगा स्टिल अगर आपका 1.5 से ऊपर का स्कोर है, मतलब या तो आपने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या फिर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या उससे ऊपर का आपका स्कोर है, तो आप इंटरव्यू का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, जिससे आपको इंटरव्यू में दिक्कत ना आए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, पे पैकेज काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराती है। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में कल भी हमने बात करी थी, आज भी LOIs
हमें रिसीव हुए हैं एंड इट्स अ गुड थिंग कि कॉग्निजेंट जेंसी ने अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, एलओआई वगैरह यहाँ पर सेंड कर रही है। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम कॉग्निजेंट जेंसी। अभी ऑफर लेटर काफ़ी सारे बच्चों के पेंडिंग हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर। ऑफर लेटर रिलीज नहीं हो रहे हैं बट कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से एलओआईज यहाँ पर और हमें रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और हमें अपडेट देखने को मिला है एंड इसके बाद एक और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कंपनी के बारे में। दैट कंपनी इज एक्सेंचर। ओके, सो एक्सेंचर की तरफ से मैंने अभी जो आपको बताया था कि जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसके जो असेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे। कल 15 को यहाँ पर असेसमेंट हुए थे, कुछ बच्चों के आज भी असेसमेंट है और यहाँ पर आगे भी आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर असेसमेंट्स होने वाले हैं। ये अभी एक ऐसी हायरिंग चल रही है जिसमें री रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को जो असेसमेंट जा रहे हैं एसोसिएटिंग विद ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो अभी आपको एक्सेंचर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये जो अभी असेसमेंट चल रहे हैं हो सकता है आपको स्क्रीनशॉट दिखेंगे, बच्चे डालेंगे वी गॉट द मेल, बट ये किसी भी प्रकार से ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन नहीं है। या तो एक्सेंचर के जो री रजिस्ट्रेशन किया है बच्चों ने, री रजिस्ट्रेशन कैसे किया, उनको मेल आया था एक्सेंचर की तरफ से तब उन्होंने री रजिस्ट्रेशन किया, या तो उनकी प्रोसेस चल रही है या फिर बच्चे जिनको कॉलेज की तरफ से यहाँ पर एक फॉर्म भेजा गया है उनकी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चल रही है। ठीक है, तो ये अभी कुछ अपडेट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ कवर करने थे एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।